एक फैमिली जो एक टाउन पर अपना नया घर लेती है। जब ये अपने नए घर को देख रहे होते हैं, तभी एक स्ट्रेंजर इनके दरवाजे पर नॉक करता है। और जब उस घर की एक लेडी दरवाजे को खोलती है, तो वो स्ट्रेंजर लड़की उस लेडी से किसी इंसान का नाम पूछती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है। वो लड़की वहां से बिना कुछ बताए चले जाती है। ये देखकर उस घर की लेडी को बहुत अजीब लगता है और वो उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देती है। सो टुडे एक्सप्लेनेशन स्क्रीन प्रेजेंटिंग द स्ट्रेंजर। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर के खिड़की से एक कार को देख रही होती है। वो कार चालू होती है, उसमें से गाने भी बज रहे होते हैं, लेकिन उस कार में कोई भी नहीं होता। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये देखने जब वो औरत पीछे मुड़ती है, तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है जो किसी तरह का मास्क लगाई होती है। वो बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई, तुम कौन हो। लेकिन वो स्ट्रेंजर लड़की उसे कोई भी जवाब नहीं देती। और अगले ही पल हमें उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो बेड पर सोए होते हैं। उनके पास एक डॉगी भी होता है, लेकिन वो डॉगी उस स्ट्रेंजर लड़की को कुछ भी नहीं करता और वो स्ट्रेंजर लड़की उस बेड पर जाकर लेट जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उसने उस बूढ़ी औरत को भी मार दिया है। उसके बाद हमें मूवी का टाइटल दिखाया जाता है और अगली सुबह हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने कार के डिक्की में कुछ सामान रख रहा होता है। वही उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम किंजी होता है। किंजी मार्टिन से थोड़ी नाराज होती है क्योंकि ये यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पर इनके अंकल और आंट रहते हैं। और मार्टिन का एक बेटा भी होता है जिसका नाम लुइस होता है। वही सब अब गाड़ी में बैठकर अपने दूसरे घर की ओर निकल जाते हैं और हमें लुइस से पता चलता है कि किंजी को बोर्डिंग स्कूल में भेजा जा रहा है। लुइस और किंजी गाड़ी में बहुत झगड़ रहे होते हैं और ये बात मार्टिन को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उन दोनों को डांट देता है। और अब ये रात के वक्त एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, लेकिन किंजी बाहर ही अपने गाड़ी के पास रहती है। हालांकि मार्टिन बाहर जाना चाहता है, लेकिन किंजी अपने डैडी से नाराज होती है, इसलिए मार्टिन की वाइफ किंजी के पास जाती है ताकि वो किंजी को समझाकर वापस ले आए। लेकिन किंजी वहाँ पर स्मोक कर रही होती है। ये देखकर किंजी की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो किंजी को समझाने की कोशिश करती है कि जब तुम अपने नए स्कूल में जाओगे तो तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किंजी को ये सब गलत लग रहा होता है। वो बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहती, उसे फिर से अपने पहले वाले घर पर जाना है और अपने दोस्तों के साथ रहना है। और अब ये सब वहाँ से अपने दूसरे घर की ओर निकल जाते हैं। उसके बाद मार्टिन एक जगह पर अपनी गाड़ी को रोक देता है और मार्टिन की वाइफ वहाँ से एक दुकान पर चले जाती है, लेकिन उस दुकान पर कोई भी नहीं होता। वो दुकान दरअसल मार्टिन के अंकल का होता है। मार्टिन की वाइफ उनके लिए एक खत छोड़ देती है और वहाँ से चले जाती है। उसके बाद ये लोग अपने नए घर पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, दूर दूर तक इन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखता। वो टाउन एकदम सुनसान होता है। और अब हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जिसे फ्रिज में से कुछ खाना मिलता है। ये देखकर मार्टिन को लगता है कि यहाँ पर पहले भी कोई रह चुका है। मार्टिन की वाइफ बताती है कि यहाँ पर खाने के प्लेट्स और गिलास भी नहीं है। एक तरफ से वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, लेकिन वो लोग उन सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मार्टिन को लगता है कि वो उनके अंकल होंगे, लेकिन मार्टिन की वाइफ जब दरवाजे को खोलती है तो वहाँ कोई लड़की खड़ी होती है जो किसी इंसान का नाम पूछती है। मार्टिन की वाइफ कहती है कि शायद तुम गलत जगह पर आ गई हो, तुम्हें कहाँ पर जाना है। लेकिन वो लड़की उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चले जाती है। उसके बाद हमें मार्टिन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर मार्टिन की वाइफ किंजी और लुइस को कहती है कि चलो हम कार्ड्स खेलते हैं, लेकिन किंजी कार्ड नहीं खेलने से मना कर देती है। तभी मार्टिन उठकर वहाँ से किंजी के पास उससे मनाने चले जाता है, लेकिन किंजी ने ईयरफोन पहने होते हैं क्योंकि वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती। उसके बाद किंजी वहाँ से बाहर की ओर गुस्से से चले जाती है। हालांकि मार्टिन भी किंजी के पास जाना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ उससे मना कर देती है क्योंकि वो अभी गुस्से में है। इसलिए मार्टिन की वाइफ लुइस से कहती है कि तुम अपनी बहन के पास जाकर उससे बात करो। लेकिन लुइस को कुछ नहीं पता कि वो किंजी से क्या बात करेगा। लुइस वहाँ से बाहर चला जाता है और किंजी को आवाज लगाना शुरू कर देता है, लेकिन उस सुनसान से जगह पर कोई भी नहीं होता। लुइस आगे की ओर बढ़ता रहता है और वो देखता है कि किंजी एक जगह पर बैठी हुई है, वो स्मोक कर रही होती है। किंजी लुइस से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए। लुइस कहता है कि मॉम डैड ने मुझे यहाँ पर भेजा है। और लुइस किंजी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें स्मोक करना छोड़ देना चाहिए। दरअसल किंजी के स्मोक करने की वजह से और उसके क्लास बंक करने की वजह से उसके मॉम डैड उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं। ये बात किंजी को नहीं पसंद आती, उसे यहाँ पर ही रहना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। लुइस किंजी के हाथ से उस सिगरेट को फेंक देता है। उसके बाद हमें मार्टिन और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो किंजी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। दरअसल किंजी के माता पिता ने हर तरफ से कोशिश की होती है कि किंजी को वो समझा सके,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए वो अब किंजी को बोर्डिंग स्कूल डालना चाहते हैं ताकि वो सुधर जाए, ताकि वो कुछ समझ सके। तभी वहाँ पर एक बार फिर से कोई उनके दरवाजे पर नॉक करता है। मार्टिन को लगता है कि लुइस और किंजी होंगे। मार्टिन कहता है कि दरवाजा खुला है, तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। और मार्टिन जब दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर वही स्ट्रेंजर लड़की होती है जो पहले भी एक बार इनके घर पर आई थी, जो किसी इंसान का नाम पूछ रही थी। वो अभी भी उसी इंसान का नाम पूछती है, लेकिन मार्टिन को कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन है। और वो उसे पूछता है कि क्या तुम अपना रास्ता भटक गई हो, लेकिन वो स्ट्रेंजर लड़की उसका कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से चले जाती है। और थोड़े आगे जाने के बाद वो उन्हें पीछे पलट कर देखती है। और अब मार्टिन और उसकी वाइफ को ये देखकर बहुत अजीब और डर लगता है। तभी मार्टिन की वाइफ को किंजी और लुइस का ख्याल आता है। वो कहती है कि हमारे बच्चे कहाँ पर है, वो अभी तक घर पर भी नहीं आए। मार्टिन लुइस और किंजी को आवाज लगाना शुरू कर देता है, लेकिन वो वहां से बहुत दूर होते हैं। उसके बाद हमें लुइस और किंजी को दिखाया जाता है। वो दोनों चलते चलते एक बिहड़ सी जगह पर आ चुके हैं, जो अपने बचपन की बातें याद कर रहे होते हैं। कि भले ही लुइस आज अपनी बहन से बहुत झगड़ता है, लेकिन जब ये दोनों छोटे थे तभी लुइस किंजी की बहुत केयर करता था। और ऐसे ही बात करते करते ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इन्हें एक सुनसान सा घर दिखता है जिसका दरवाजा खुला होता है। और अब इन्हें थोड़ी सी मस्ती करनी है, इसलिए किंजी लुइस से कहती है कि क्या तुम्हारे पास डेयरिंग है। लुइस कहता है कि तुमसे ज्यादा। और ये दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। किंजी बहुत बहादुर लड़की होती है, इसलिए वो पहले घर के अंदर चले जाती है। और लुइस जब घर के अंदर जाता है तो किंजी उसे डरा देती है। लुइस डर जाता है और जाकर एक सोफे में बैठ जाता है। किंजी वहां पर रखे एक वाइन की बोतल ले लेती है। लुइस कहता है कि हम इसे थोड़ा ही पियेंगे। तभी वहां पर एक दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। किंजी कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन लुइस अब नहीं जाना चाहता। उसे देखना है कि दरवाजे के पीछे क्या है। और जब ये दोनों दरवाजे को खोलते हैं तो वहां से एक डॉगी बाहर आता है। ये वही बूढ़ी औरत का डॉगी होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये और किसी का नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत का घर है। और तभी इन्हें किसी तरह की बदबू आना शुरू हो जाती है। किंजी लाइट ऑन करती है, लेकिन वहां पर बिजली नहीं होती, इसलिए लुइस खिड़की के पर्दे को खोल देता है ताकि वो बदबू थोड़ी कम हो जाए। तभी लुइस देखता है कि खिड़की के चारों तरफ हेलो लिखा होता है। वही किंजी देखती है कि कुर्सी पर पर्दे से कुछ ढका हुआ है। और जब किंजी उस पर्दे को खोलती है तो वहां पर एक लाश पड़ी होती है। ये लाश उसी बूढ़ी औरत के हस्बैंड का होता है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ये काम उसी स्ट्रेंजर लड़की का है। ये दोनों वहां से बाहर की ओर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस सुनसान सी जगह पर इन्हें कुछ नहीं समझ आता कि ये दोनों कहां से आए थे, यानी कि ये अपने घर का रास्ता भूल चुके हैं। फिर भी ये दोनों आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी वहां पर मार्टिन और उसकी वाइफ आ जाते हैं। मार्टिन पूछता है कि तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो। लुइस बताता है कि अंकल और आंट को किसी ने मार दिया है, वहां पर हर जगह पर खून लगे हुए थे। मार्टिन को लगता है कि दोनों मजाक कर रहे हैं, लेकिन किंजी भी बहुत डरी हुई होती है। वो बताती है कि उनके सर पर एक मार्क्स भी था, जैसे कि किसी ने उनको मारा हो। और अब मार्टिन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम किंजी को लेकर घर चले जाओ और दरवाजे को बंद ही रखना। मार्टिन और लुइस अपने अंकल के घर की तरफ चले जाते हैं। वही हमें मार्टिन की वाइफ और किंजी को दिखाया जाता है। किंजी बहुत डरी हुई होती है, इसलिए उसकी मॉम उसे शांत कराती है। तभी किंजी की नजर टेबल पर रखे फोन पर जाती है, जिसे किसी ने तोड़ दिया होता है। और अब इन्हें शक हो जाता है कि इनके आसपास कोई तो है। मार्टिन की वाइफ सारे फोन को चेक करती है, लेकिन उसमें से एक फोन अब भी चल रहा होता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन वहां पर सिग्नल ना होने की वजह से उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी वहां पर किंजी के पीछे हमें एक स्ट्रेंजर लड़की को दिखाया जाता है, जो किसी तरह का मास्क पहनी होती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और वो स्ट्रेंजर लड़की अब इन्हें मारना चाहती है, इसलिए वो एक चाकू निकाल लेती है और उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन किंजी और उसकी मॉम टॉयलेट में घुस जाते हैं और दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंजर लड़की बाहर से इनका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर किंजी की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे भला बुरा कहना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो और तुम हमारा पीछा ऐसे क्यों कर रही हो। तभी किंजी की मॉम को टॉयलेट के ऊपर एक खिड़की दिखती है। वो बिना देरी किए किंजी को उस खिड़की के मदद से ऊपर भेज देती है। और जब किंजी ऊपर चढ़ रही होती है तभी वो स्ट्रेंजर लड़की उनके दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देती है। ये देखकर किंजी अपनी मॉम को भी ऊपर खींचना शुरू कर देती है, लेकिन तब तक वो स्ट्रेंजर लड़की उसकी मॉम तक पहुंच जाती है। किंजी की मॉम उससे कहती है कि तुम वहां से चली जाओ। किंजी अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहती और अब वो स्ट्रेंजर लड़की उसकी मॉम को भी मार देती है और किंजी वहां से भाग जाती है। उसके बाद हमें मार्टिन और लुइस को दिखाया जाता है, जो अपने अंकल के घर पर पहुंच जाते हैं। लुइस मार्टिन को बताता है कि उसने लाश को कहाँ देखा था, और जब मार्टिन उस लाश को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि उस डेड बॉडी से बहुत बदबू आ रही होती है।
और उसके अंकल को भी बहुत बुरी तरह से मारा हुआ होता है। ये देखकर मार्टिन लुइस से कहता है कि हमें जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करना होगा, लेकिन सारे फोन घर पर रखे होते हैं, इसलिए मार्टिन वहां पर रखे फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन के तार को भी उस स्ट्रेंजर लड़की ने काट दिया होता है। तभी वहां पर कोई इनकी खिड़की की तरफ पत्थर मारता है। मार्टिन और लुइस नीचे बैठ जाते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। मार्टिन कहता है कि हमें किंजी और मॉम के पास जाना होगा, और जब ये वहां से जा रहे होते हैं तभी वहां पर एक स्ट्रेंजर बॉय अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए खड़ा होता है। मार्टिन दरवाजे को बंद कर देता है और अपने अंकल के कमरे को चेक करता है। दरअसल मार्टिन के अंकल के पास एक गन हुआ करती थी, जिसे मार्टिन ढूंढना शुरू कर देता है, और अब मार्टिन को वो गन मिल जाती है। मार्टिन उस स्ट्रेंजर बॉय को वार्निंग देता है कि अगर तुम वहां से नहीं गए तो मैं गोली चला दूंगा, लेकिन वो स्ट्रेंजर बॉय लगातार पत्थर खिड़की की तरफ मार रहा होता है। मार्टिन गिनती गिनना शुरू कर देता है, और जब वो शूट करने दरवाजे को खोलता है तब वहां पर कोई भी नहीं होता। मार्टिन और लुइस वहां से घर की ओर भागना शुरू कर देते हैं, और वो दोनों जब अपने घर पहुंचते हैं तो वहां पर किंजी नहीं होती, और उनके सारे फोन भी टूटे हुए होते हैं, और टॉयलेट का दरवाजा भी खुला होता है। मार्टिन जब अंदर जाता है तो उसे उसकी वाइफ की लाश पड़ी हुई दिखती है। मार्टिन पूरी तरह से टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मार्टिन लुइस से कहता है कि हमें तुम्हारी बहन को बचाना होगा, और मार्टिन अपनी गाड़ी की तरफ चले जाता है और गाड़ी से किंजी को आवाज लगाना शुरू कर देता है, और तभी इनकी गाड़ी के कांच पर कोई कुछ फेंक कर मारता है, जिससे मार्टिन अपनी गाड़ी को नहीं संभाल पाता और उसकी गाड़ी एक जगह पर आकर टकरा जाती है। दूसरी तरफ हमें किंजी को दिखाया जाता है जो भाग रही होती है। तभी किंजी को एक कार दिखती है जिसके अंदर वही स्ट्रेंजर बॉय बैठा होता है, जो अपनी गाड़ी को उसके पीछे लगा देता है। किंजी वहां से भागते भागते एक जगह पर आकर छुप जाती है। हालांकि वो स्ट्रेंजर बॉय को पता होता है कि वो कहां पर छुपी है, लेकिन फिर भी वो अपनी गाड़ी को वहीं घुमा रहा होता है। किंजी जोरों से कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है। और तभी वहां पर एक और स्ट्रेंजर लड़की आ जाती है, यानी कि यहाँ पर कोई एक स्ट्रेंजर नहीं है बल्कि 3 स्ट्रेंजर है। किंजी वहां से भागना शुरू कर देती है। उसके बाद हमें लुइस और मार्टिन को दिखाया जाता है। लुइस को होश आ जाता है और वो मार्टिन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन की हालत बहुत खराब होती है। मार्टिन दर्द से बहुत चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके पेट पर एक बड़ा सा लकड़ा घुस गया होता है। वो उसे निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो लकड़ा नहीं निकल पाता क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। और मार्टिन अब लुइस से कहता है कि तुम किंजी के पास जाकर उसकी मदद करो, लेकिन लुइस मार्टिन को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन मार्टिन के कहने पर वो वहां से चला जाता है, और वही हमें दिखाया जाता है कि वो स्ट्रेंजर बॉय बाहर से मार्टिन को देख रहा है, और वो अब गाड़ी के अंदर आ जाता है और एक सॉन्ग को प्ले करता है, और वो स्ट्रेंजर बॉय उसे भी मार देता है। उसके बाद हम किंजी को देखते हैं जो एक घर के अंदर छुपी हुई होती है। तभी किंजी को कुछ आवाज सुनाई देती है जो एक खिलौने की होती है, और जब किंजी उस खिलौने को उठाती है तो वहां पर वही स्ट्रेंजर लड़की होती है जिसने उसकी मॉम को मारा होता है। वो उसे भी घायल कर देती है। तभी वहां पर लुइस आ जाता है जो स्ट्रेंजर लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। वो वहां से भागना चाहता है क्योंकि उसे अपने डैड को भी बचाना है, लेकिन बाहर भी वो स्ट्रेंजर बॉय उनका पीछा कर रहा होता है। लेकिन लुइस और किंजी वहां से भागना शुरू कर देते हैं और एक घर के खिड़की से अंदर चले जाते हैं। लेकिन अब किंजी की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि वो स्ट्रेंजर लड़की ने किंजी के पैर को भी घायल कर दिया होता है, और अब लुइस उसके पैर पर एक पट्टी लगा देता है ताकि उसका ब्लड ओवरफ्लो ना हो। अब इन्हें कुछ नहीं समझ आता कि वो लोग इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वही लुइस किंजी से कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और पुलिस को कॉल करना होगा, और तभी वहां पर वो स्ट्रेंजर बॉय अपनी गाड़ी लेकर घर के अंदर आ जाता है, और जब वो अपनी गाड़ी को रिवर्स में ले रहा होता है तब तक वो दोनों खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन किंजी अब ज्यादा नहीं चल सकती, इसलिए लुइस उसे एक घर के नीचे छुपा देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं मदद के साथ वापस आऊंगा। और लुइस वहां से एक घर की तरफ आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम ने अपने अंकल के लिए खत छोड़ा था। वो वहां के फोन से पुलिस को कॉल लगाता है और कहता है कि हमें मदद की जरूरत है, यहाँ कुछ सनकी लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि तुम अभी कहाँ पर हो, हमें जगह का नाम बताओ। लेकिन लुइस यहाँ पर पहली बार आया होता है, उसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन लुइस टेलर पार्क करके एक जगह का नाम ले लेता है। तभी अचानक से फोन का सिग्नल कट हो जाता है और वहाँ के सारे गेम्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। लुइस बहुत डर जाता है और वो अपने हाथ में एक स्टिक ले लेता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर लड़की उसके पीछे ही होती है। लुइस उसे नहीं देख पाता और वहाँ पर स्ट्रेंजर बॉय भी आ जाता है। लुइस वहाँ से अंदर की ओर भागना शुरू कर देता है और हमें एक पार्क को दिखाया जाता है जिसके सारे लाइट्स और म्यूजिक चालू हो जाते हैं। और तभी लुइस के पीछे से एक स्ट्रेंजर लड़की भागते हुए आती है, लेकिन लुइस उसे उस स्टिक से मार देता है। और उसके बाद लुइस उस स्ट्रेंजर के मुंह से मास्क को निकालने की कोशिश करता है,
लेकिन वो स्ट्रेंजर लड़की अब भी जिंदा होती है। ये देखकर लुइस चाकू से उसे मार देता है और तभी वहाँ पर वो स्ट्रेंजर बॉय भी आ जाता है जो लुइस और उसकी बहन को मारना चाहता है। लुइस कहता है कि अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्या कर सकता हूँ। स्ट्रेंजर बॉय लगातार उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें वो स्ट्रेंजर बॉय पूरी तरह से लुइस पर हावी हो जाता है। लेकिन लुइस भी उसका जमकर सामना करता है, लेकिन स्ट्रेंजर बॉय लुइस से ज्यादा पावरफुल होता है जो उसे चाकू से घायल कर देता है और वो स्ट्रेंजर बॉय वहां से चला जाता है। लुइस पानी से बाहर आने की कोशिश करता है और तभी वहां पर किंजी आ जाती है जो लुइस को बाहर खींच लेती है और किंजी वहां से मदद के लिए चले जाती है। और तभी वहां पर किंजी को पुलिस की एक गाड़ी दिखती है जिसे लुइस ने कॉल किया था। किंजी उस ऑफिसर से कहती है कि मुझे मेरे भाई को बचाना है, मेरा भाई वहां पर घायल पड़ा हुआ है। तभी वहां पर स्ट्रेंजर लड़की आ जाती है जो उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देती है। उसके बाद किंजी गाड़ी की ओर आ जाती है, लेकिन गाड़ी की चाबी उस स्ट्रेंजर लड़की के पास होती है और उस गाड़ी में पुलिस ऑफिसर की एक गन भी होती है। किंजी बिना देरी किए उस गन से उसे शूट कर देती है और उस स्ट्रेंजर लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। यानी कि अब 2 स्ट्रेंजर मर चुके हैं और अब किंजी गाड़ी को स्टार्ट कर रही होती है कि तभी पीछे से स्ट्रेंजर बॉय आकर उसकी गाड़ी को ठोक देता है। वो लगातार उसकी गाड़ी को ठोक रहा होता है जिससे उस स्ट्रेंजर बॉय की गाड़ी वहीं पर अटक जाती है, जिसका फायदा किंजी उठा लेती है और वहां से बाहर निकल जाती है। और उस गाड़ी से पेट्रोल लीक भी हो रहा होता है। किंजी लाइटर को निकालती है और उस गाड़ी को ब्लास्ट कर देती है, लेकिन गाड़ी ब्लास्ट होने के बावजूद भी उस स्ट्रेंजर बॉय को कुछ नहीं होता। वो एक बार फिर से अपनी गाड़ी को उसकी तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। किंजी वहां से भागकर एक ब्रिज के वहां पर आ जाती है। स्ट्रेंजर बॉय अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देता है और उसे मारने के लिए वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन वो भी अब बहुत घायल हो चुका है इसलिए वो वहीं लेट जाता है। उसके बाद हमें एक लेडी और उसके बच्चे को दिखाया जाता है जो वहां से ही गुजर रहे होते हैं। किंजी उनसे हेल्प मांगती है और जब वो लेडी हेल्प के लिए गाड़ी से बाहर आती है तो किंजी के पीछे वो स्ट्रेंजर बॉय होता है जो अब भी जिंदा होता है। ये देखकर वो लेडी गाड़ी की ओर चले जाती है। किंजी भी उस गाड़ी में बैठ जाती है और वो स्ट्रेंजर बॉय लगातार किंजी पर हमला कर रहा होता है, लेकिन गाड़ी में एक बेसबॉल बैट रखा होता है जिससे किंजी उस पर हमला कर देती है और वो स्ट्रेंजर बॉय की वहीं पर मौत हो जाती है। और अगली सुबह हमें किंजी को दिखाया जाता है जो एक कमरे में डरी सी बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने अपने मॉम और डैड को खो दिया होता है और उसके मन में भी बहुत डर होता है क्योंकि जिस तरह से उन स्ट्रेंजर्स ने उसके मॉम डैड को मारा होता है वो उस सदमे को नहीं भूल पाती। उसके बाद हमें लुइस को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है, यानी कि वो भी अब जिंदा है। उसके बाद हमें किंजी को दिखाया जाता है जो पीने के लिए पानी ले रही होती है और तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है जिससे वो डर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी को जॉनिस रॉबर्ट्स ने डायरेक्ट किया था और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 5.2 और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।